समझ रहे हो? तो ये एक ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे प्रभु अपनी उपस्थिति कैसे अनुभव कराते हैं, ये किसी ना किसी के माध्यम। हम कहते हैं ना कि कई बार अरे वो इंसान आ गया, वो तो हमारे लिए भगवान जैसा हो गया, कहते हैं ना। जी, मैं बिल्कुल भगवान जैसे ही थे जिन्होंने हाँ। मदद करी। मैं तो अब अगर आज भी उनमें से कोई भी लोग मिले तो मेरे लिए आज भी वही सेम रिगार्ड है, क्योंकि अम, हर इंसान के अंदर भगवान होते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ वापस लौटा हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव वीडियो कॉल के माध्यम से मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और डीएम करिए, यानी मुझे मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करूंगा और आपके लिए वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल कर दूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार मैम, जय श्री राम आपको। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और थैंक यू वेरी मच। आप अपना जो समय निकाल रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम सुनिष्ठा सिंह है। मैं बिलोंग यूपी गाजियाबाद से करती हूँ। एट प्रेजेंट मैं जर्मनी में रह रही हूँ। आप जर्मनी रहते हैं, क्या बात है। आप इंडिया के बाहर से हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए, बहुत अच्छा लगा और बहुत उत्सुक भी हूँ आपका अनुभव जानने के लिए। मेरा दूसरा सवाल, जीवन में ऐसे कौन से मोड़ पर आप हनुमान जी की शरण में सबसे पहली बार गए थे, यानी हनुमान जी की पूजा पाठ आपने कब शुरू की और पूजा पाठ में आप क्या क्या करते थे, आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले कहेंगे तो मैं काफी छोटी थी, जैसे घर में ही शुरू पूजा पाठ। तो जो इनिशियल एक्सपीरियंस था वो काफी मिक्स था, क्योंकि आप कहीं कहीं कुछ बड़े लोगों को बात करते सुनते हैं, वो उनको थोड़े ऑब्लिगेशन होते हैं कि हनुमान जी के पैर मत छुओ। कुछ लोग करते हैं, आपने सुना भी हो। और कुछ लोगों का है कि ऐसा कुछ नहीं होता तो छूने चाहिए। तो वो अपने अपने मत होते हैं, सब अपनी जगह सही होते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगी। लेकिन उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगता था कि वो सर्वोपरि है, तो फिर मेरे पैर छूने से उनको कैसे कुछ मतलब इसमें कुछ नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो मैं अगर कोई मना भी करता था तो मैं चुपके से पैर छू लेती थी आंख बचा करके। So that was like a first thing I was always doing since my like childhood, एक मतलब मन में पूजा करना। तो ये मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ था और ये ऐसे ही चलता रहा। मतलब स्पेसिफिक कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट मैनर में मैंने पूजा करी हो या कुछ मांगा हो, ये कभी नहीं रहा। लेकिन फिर लाइफ में सारे चैलेंजेस और स्ट्रगल आए और चीजें बिल्कुल अलग तरीके से चलने लगी। तो जो एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब एक्सपेक्ट तो कोई नहीं करता कि प्रॉब्लम आए, लेकिन बिल्कुल अपसाइड डाउन जैसी सिचुएशन हो गई, जैसे कि अभी हिंदी में तवा हो जाना। ये चीजें बिल्कुल ठीक जा रही है और बिल्कुल अलग हो गई। तो वो बिल्कुल ऐसे खराब हो गया सब कुछ, बिल्कुल रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना हो, चाहे फाइनेंशियल मैटर में हो, चाहे पर्सनल मैटर में हो, चाहे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के हो। हर तरफ से ऐसा था कि रास्ते बिल्कुल ब्लॉक हो गए हों। और उस टाइम पे कुछ चीजें ऐसी भी हुई, लाइक मैंने अपने फादर को खोया 28 में। वो भी बहुत लंबे टाइम की बीमारी के बाद, लाइक 3 साल तक हो। तो हमारे उस 3 साल में सिर्फ आईसीयू में ही चक्कर कटे और बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस का सिचुएशन क्रिएट हो गया था उसकी वजह से। तो एक वो टाइम था कि मेरे मन में बिल्कुल आया कि भगवान जी सुनते हैं मेरी शायद। और हालांकि मैंने कभी कुछ भी मांगा ही नहीं था, ऐसे मतलब जाती थी पूजा कर लेना, हाथ जोड़ लेना, व्रत कर लेना, लेकिन स्पेसिफिक कि ये दे दो या आज ये पूरा कर दो, ये कभी मेरे मन में नहीं होता था। तो मैं अपना करती थी, जाके आ जाती थी। तो जब चीजें थोड़ी बिगड़ी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया मुझे कि तुम कैसी पूजा करती हो कि जो है तुम्हारे तो भगवान सुनते नहीं, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ तो एडवर्स हो रहा है। तो मैंने कहा मैंने क्या बोलूं, मैंने कभी मांगा नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं कुछ मांगू। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मांगने के लिए कैसे पूजा करी जाएगी, ये नहीं समझ आया मेरे को।
उस टाइम पे मैंने सोचा कि क्या करूं, और लेकिन मेरा मन एकदम अजीब हो गया कि मैंने कभी कुछ मांगा नहीं आपसे, मैं बस पूजा करती थी क्योंकि मैं पूजा करना चाहती थी, मुझे अच्छा लगता था। पर आज सिचुएशन ऐसी आ गई है तो मैं अब आपसे जो है अपना जो रिलेशन है उसको खत्म करती हूँ और मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो एक ओहो। फिर ये एक फेज जो कि जो कि बिल्कुल अपोजिट था। मतलब हम्म। एक चीज है, आप जब व्रत और सब कुछ कर रहे हो और फिर आप बिल्कुल आप एंटी हो गए कि नहीं, भगवान एग्जिस्ट ही नहीं। तो हम्म। मैंने भी वही चीज की। हालांकि मेरी मॉम काफी पॉजिटिव थी उस फेज में भी। हम्म। एंड मतलब बहुत अच्छी चीज होती है क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स से ही आप इनहेरिट करते हो ये सब चीजें। आपको एक माहौल मिलता है, आपको चीजें समझ में आती हैं। हम्म। तो वो काफी पॉजिटिव थी, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है और तुम ऐसे गिव अप मत करो। तो क्योंकि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी, तो मेरे मन में एक आया कि ठीक है, व्हेन आई वाज मूविंग टू जर्मनी हम्म। फ्रॉम इंडिया, उस पॉइंट पे मुझे था कि नहीं, अब मुझे नहीं लेके जाना है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करते मेरे लिए। इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और क्योंकि चार लोग हंसते थे तो मुझे अंदर से बुरी लगती थी ये बात। मतलब मैं भगवान से जाके ये नहीं कह, मुझे एक टाइम पे इतना ज्यादा अंदर से मन खट्टा हुआ कि मैंने बोला जाके कि आपने सुनी नहीं, चार लोग हंस भी रहे हैं और आप सिर्फ देख रहे हो, तो ये क्या है। हम्म। तो फिर मैंने कहा कि अब आप नहीं, मेरे को बात करनी है आपसे, आप यहीं रहो और मैं तो जा रही हूँ। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, लेकर जाओ लेकर जाओ, कुछ तो तुम्हें ले जाना चाहिए रख हम्म। करके। जैसे होता है हमारे बड़े हमेशा ब्लेसिंग्स के तौर पे कुछ चीजें देते हैं, तो उसी तरीके से हम हमारे गॉड्स की ब्लेसिंग्स के लिए या उनसे कनेक्टेड रहने के लिए हम उनके आइडल्स, कुछ हनुमान चालीसा की बुक या कुछ ना कुछ हमेशा कैरी करते हैं। हर इंडियन के साथ ये है, या मैं अभी कैसे कहूँ कि पूरी दुनिया में ही ऐसा होता है, जो जो रिलीजन फॉलो करता है वो कुछ ना कुछ अपना बिलीफ के राइट। अकॉर्डिंग कैरी करता है। राइट। तो उस टाइम मॉम ने बोला कि नहीं, तुम्हें ही लेके जाना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये सब तो नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन एक चीज थी, मतलब जो मैंने बाद में रियलाइज की यहाँ आने के 1 साल बाद, कि मेरे पापा की दी हुई एक बहुत छोटी सी हनुमान चालीसा की बुक थी। वो क्योंकि मुझे डैड थी तो मैं वो साथ में लेके आई थी। मतलब मेरे को कहना तो ये अपने आप में बहुत बहुत अलग सी चीज थी कि मैं नहीं लाना चाहती थी लेकिन मैं लेके आई थी। मैं गुस्सा थी लेकिन मैं लेके आई थी, जो कि मैंने खुद भी साल भर बाद रियलाइज की। तो मेरी मम्मी कई बार मुझसे पूछती थी कि वो किताब लेके गई हो, उसे पढ़ती हो क्या। तो मैं कहती थी नहीं, वो अलमारी में रखे हैं मैंने किताबों के साथ। तो ये पूरा 1 साल ऐसे ही रहा। फिर मुझे खुद भी ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, ये मुझे मेरे पापा ने दी थी। और मुझे फिर से मतलब मैं कुछ यहाँ पर मुझे स्ट्रगल हुए चीजों के साथ। तो मेरी मॉम ने कहा कि अभी चलो हम, शी वॉज गोइंग टू सम एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, मतलब किसी से पूछना कि जैसे कुंडली वगैरह दिखाना या कुछ। ये हम करते ही हैं क्योंकि जब हम परेशानी में होते हैं तो हमें लगता है कि तो सॉल्यूशन कहीं से तो मिल जाए, कोई रास्ता नजर आए। तो उस पॉइंट पे आकर के मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर हैं, काफी अच्छे हैं वो, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा, अगर तुम्हारे लिए सब चीज एडवर्स हो रही है जो कि मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों हो रही है, तो तुम ये देखो कि वो हनुमान जी एक जागृत देव हैं, शरीर एग्जिस्ट करते हैं और पुकारने पे जरूर सुनते हैं, तो तुम करो पूजा। तो मैं उस समय भी बहुत, मतलब एडमेंट जो बच्चे होते हैं एक जिद राइट। पे आके गुस्से, मैं तब भी उसी फेज में थी। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों करूं, ये नहीं सुन, मतलब मैंने उन्हें बोला नहीं क्योंकि वो बड़े थे और वो मेरे अच्छे के लिए सजेस्ट कर रहे थे। तो मेरा ये था कि हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। बट अंदर से मुझे लगा कि सीधे मांगने के लिए कैसे शुरू कर दूं, क्योंकि मैंने कभी पर्पज से पूजा की भी नहीं थी लाइफ में। तो मुझे फिर वहां पर भी लगा कि यार मैं कैसे कर दूं ऐसे अचानक से जाके कि मैं आ गई हूँ आज, कल मैं नाराज थी, आज मैं आ गई हूँ, आज मुझे ये दे दो। तो मतलब कैसे करूं, तो मुझे वो चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। फिर ऐसे धीरे धीरे एक दिन ऑल ऑफ सडन मैंने आपका चैनल देखा यूट्यूब पे। ओके। अब ढूंढ तो कुछ और रही थी, मैंने कभी उस पर हनुमान चालीसा या हनुमान जी को नहीं ढूंढा था, बट वो चैनल ऊपर पॉपअप में मुझे नोटिफिकेशन में दिखा। तो वो जो भी रीजंस हो, फिर मैंने 2-3 दिन उसको भी अवॉइड ही करा कि मैंने कहा मुझे नहीं सुनना, नहीं देखना करके। क्यों, मेरा कोई जबरदस्ती घुसने का इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ये है कि अगर आप कुछ भी करो तो अपना मतलब
या तो 100% दो, नहीं तो मत करो। राइट। तो मुझे था 100% दे सकती, मुझे जो अंदर से फीलिंग थी, जो भी एक्सपीरियंसेस थे, तो उसकी वजह से मुझे था कि मैं कैसे करूंगी, ये तो झूठ बोलना जैसा हो जाएगा। तो मतलब झूठी भक्ति का आपको अंदर से पता होता है कि आपका पूरा मन उसमें है कि नहीं है, राइट। तो वो नहीं आ रही थी मुझे। फिर उस टाइम पे आपके चैनल पे करीबन 15-20 दिन मैंने लगाए होंगे, आई वॉज इनटू लाइक एक एक स्टोरी, आज ये अच्छा अच्छा लगा सुन करके, तो बस एक ही का। फिर अचानक दूसरे दिन भी उसने सजेशन में दिया, तो वो उसने फिर अगले दिन कुछ और सजेशन दिया। फिर मुझे अपने आप थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ, मैंने कहा नहीं मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि मुझे वो सुनने से ही बहुत मेंटल पीस मिलता। आई मीन मैं ये नहीं कह रही कि मेरे को अचानक से सिचुएशन बदल गई थी लाइफ में, लेकिन हाँ एक जो थॉट प्रोसेस होता है जो बिल्कुल नेगेटिव और डिप्रेशन की साइड जा रहा था, वो कहीं ना कहीं चेंज होना शुरू हुआ था। तो मैं महसूस करती थी कि हाँ ठीक है, 2-3 दिन में इफ आई कैन फील दिस चेंज, जस्ट ये कहानी सुनने से मुझे थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिल रहा है, तो मैं सुनती हूँ। तो मैं सिर्फ अपने लिए ही सुनती थी वो कहानी, वाई टू लाई। मैं बिल्कुल 1% भी इसमें मतलब झूठ बात नहीं बोलना चाहती, मैं सच में वो सेल्फिश हो गया कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं सिर्फ इसीलिए सुनती थी। वो बिल्कुल वही पीरियड था। फिर सुनते सुनते मुझे लगा अंदर से, आपकी स्टोरीज में बहुत सारे जो वॉइस ओवर स्टोरीज थे उसमें आपने बताया हुआ था कि लोगों ने संकल्प लेके पूजा करी। तो मुझे दैट टाइम आई रियलाइज कि अच्छा मेरी मॉम करती है संकल्प लेके पूजा, बट आई एम नॉट सो गुड विद दैट। मतलब मैं बिल्कुल उतना बहुत अच्छे से संकल्प लेके पूजा कर लूं, इतनी एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल के साथ, वो नहीं होता। हाँ एक टाइम था मैं वो भी करती थी, तो मैं पूरे पूरे 9 दिन के फास्ट करना, सप्तशती का पाठ करना, हवन करना, पूजा करना, आई यूज टू डू एवरीथिंग, हर एक चीज बिल्कुल पूरे सही तरीके से करना, सारा सामान लाके करना। बट जब लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, चीजें बिखर गई, तो मेरी सारी चीजें भी, ये सब चीज भी बिखर गई। बट फिर उसके बाद यहाँ पर तो आप इस तरीके से पूजा वैसे भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि मैंने विधि विधान तो सुन लिए, मैंने कहा इतने सारे नियम तो यहाँ पर मुमकिन ही नहीं है, कैसे स्टार्ट करा जाए अब यहाँ पर। काफी सारी चीजें सोचनी पड़ती है, यहाँ आप खाने के लिए भी बाहर सामान लेने जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी चीज पड़ी हो या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आप शायद ओवरलुक कर दो और गलती से खरीद लो, तो आप उस चीज का भी संकल्प नहीं ले सकते। तो मुझे थोड़े 2-3 दिन लगे इस चीज को समझने में कि मैं कैसे करूं इस चीज को। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं आसान तरीके से पूजा कर दूं। मैंने संकल्प लिया, मैंने उन्हें बताया कि ठीक है मैं शुरू कर रही हूँ, ये लोगों का एक्सपीरियंस सुनने के बाद में शुरू कर रही हूँ, दोबारा से शुरू कर रही हूँ, और मैं अपने इस काम के लिए शुरू कर रही हूँ। मेरा मतलब एक जॉब का कुछ पेंडिंग था, तो मैंने उससे बोला कि मैं इस काम के लिए शुरू कर रही हूँ, और मुझे नहीं पता बाकी लोगों ने मेरे से कहा है कि आप आते हो और सुनते हो बात, और मैं मांगने के लिए ही कर रही हूँ, तो आपको ये कैसे पूरा करना है, तो आप वो देख लो अभी। तो मैंने ये पूरा संकल्प जैसे लेते हैं नाम वगैरह, और आप गोत्र के हिसाब से, और अभी तो मैं जैसे जर्मनी में रह रही थी, तो हालांकि कह सकते हो कि इंडियन कल्चर यहाँ पर हमारे कोई डाइटीज नहीं है, लेकिन हर जगह के होते हैं। तो मैंने उस हिसाब से मानसिक तौर से वो भी प्रार्थना की कि ठीक है यहाँ पर भी जो भी हैं, मैं उनके आगे मतलब अपना सर झुकाती हूँ, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे फेवर में मुझे हेल्प करे, मतलब मुझे आगे के सारे अपॉर्चुनिटी के लिए एक पॉजिटिव मैनर में चीजों को कन्वर्ट करे, जो कि एकदम बिल्कुल एडवर्स हो रही थी। तो उस टाइम पे मैंने जब ये किया, मैंने उन्हें बोला कि मैं यहाँ पर शायद उतने नियम नहीं कर पाऊंगी जितने कि एक जरूरी होते हैं किसी संकल्प के लिए। और फिर मैंने उसको पूरे 41 डेज का जो संकल्प लिया था वो मैंने पूरा किया, एंड दैट वाज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग, एंड लाइक इट ऑलवेज गिव्स मी गूज बम्स, क्योंकि उस संकल्प के पूरा होने से मतलब आप समझ लो कुछ 5-6 दिन पहले ही चीजें पॉजिटिव टर्न, जो जिस चीज के लिए मुझे करना था। और इससे मुझे इतनी ज्यादा मतलब अंदर से मतलब एक मोटिवेशन होता है, एक फेथ और बिलीफ जो डेवलप होता है, अच्छा स्ट्रांग होता है, वो अपने आप पॉजिटिव होगा कि नहीं मुझे करना है। और उसके बाद से वो मतलब वो 5-6 दिन पहले ही हो गया, तो वो उससे ऐसा टर्न अप, मतलब वो चीजों को मेरे माइंड में उसने ऐसा टर्न लिया कि उस दिन के बाद से अभी मेरे साथ ये है कि मैं बाहर जाती हूँ अगर, तो मैं बोलती हूँ कि आप मेरे साथ बाहर चलिए। अगर मैं
ऑफिस जाऊंगी तो मैं बोलूंगी आप मेरे साथ ऑफिस चलिए, अगर मैं खाना खाती हूँ तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप मेरे साथ खाना खाइए, और मैं बाहर शॉपिंग करने के लिए भी यहाँ जाती हूँ ग्रोसरी के लिए, तो मेरा ये होता है कि अच्छा आप ही बता दीजिए कि आपका क्या मन है, मैं वही खरीद लेती हूँ। तो मेरा मैं अपना 1% भी दिमाग यूज नहीं करती हूँ किसी भी चीज के लिए, मतलब चाहे वो ऑफिस का काम, मैं सच में नहीं करती। ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा और लोगों को लगेगा कि अच्छा फिर ऐसे कैसे जिंदगी चल रही है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं आपको करने होते हैं। और मैंने ये रियलाइज किया कि क्योंकि मैं इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती हूँ कि अपनी हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, नहीं पढ़ पा रही हूँ तो भाई प्ले कर लेती हूँ, बैकग्राउंड में सुन रही होती हूँ, या आपके चैनल से पुरानी भी कोई कहानी सुनी होती है किसी का एक्सपीरियंस तो उसको सुन रही होती हूँ। तो उसके साथ साथ काम कर रही होता हूँ और मेरा ज्यादा से ज्यादा ध्यान ना उसी तरफ होता है अपने आप ही। इट्स लाइक कि कुछ सोच के और राइट। जबरदस्ती कर वो ही उस तरफ जाता है। तो जब इस तरीके से होता है तो मुझे अंदर से अच्छा लगता है, और मैंने महसूस किया कि इसके साथ साथ ही पता नहीं मेरे काम अपने आप होते रहते यहाँ पे तो एक बात कहना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपकी जो या भक्ति है ना, बहुत ही ऑनेस्ट है। मतलब आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो। कई लोग होते हैं, एक बात बताता हूँ, कई लोग प्रिटेंड करते हैं कि हाँ मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, मगर उन्हें अंदर पता होता है कि वो एग्जैक्टली कितने अटैच है। मगर आप ऑनेस्ट हो, जो है, जो नहीं है वो नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। मैं समझ सकता हूँ, इट्स नॉट दैट आप संकल्प लो तो ही भगवान प्रसन्न। संकल्प क्या होता है कि आप समझो 21 दिन का संकल्प ले रहे हो। संकल्प इज लाइक हम कोई नियम में बंध रहे हैं, या कोई छोट उसे एक तप कहते हैं, एक टाइप का तप है जिसमें हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं। ठीक है, अगर जी आपके पास वो चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है, आप कोई चीज में बाउंड हो रहे हो कहीं, इनफैक्ट आप इंडिया के बाहर हो, तो आप चलते फिरते प्रभु की अनुभूति कर कर उनको अपने हर काम में साथ रख रहे हो, वो भी तो एक भक्ति है। सो यू हैव बीन ऑनेस्ट कि जी भाई मैं जो हूं वो हूं, यू आर एक्सेप्टिंग दैट, दैट इज राइट। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि कई लोग बहुत फेक प्रिटेंड करते हैं अपने आप को। क्योंकि देखो, आप दुनिया को आप झूठ बोल सकते हो, मगर भगवान के साथ जब आपका कॉन्वर्जेशन होगा ना, जब आप भक्ति करते हो, तो आपको पता है कि नहीं यार, मेरे से ये पाप भी हुआ है, ये गलती भी हुई है, और मैंने ये भूल भी की है। दुनिया को नहीं पता, मगर सिंस यू हैव बीन। और एक बात मुझे अच्छी लगी, जब मैंने पूछा आपने कब शुरू की भक्ति, तो यस, कई भ्रम है कि भाई हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, महिलाएं नहीं कर सकती, कोई बोलता है कर सकती हैं भक्ति। मगर एक ही चीज है, आप क्या भाव से उनकी भक्ति करते हो। आप उनको गुरु मान सकते हैं, पिता मान सकते हैं, आप उन्हें प्रणाम करिए, बड़ा भाई मानिए, तो क्यों नहीं, आप बिल्कुल कर सकती है। तो यस, आपकी जो भक्ति है वो लाइक क्रिस्टल क्लियर है, मतलब या यस या नो, सिंपल, कोई भ्रम नहीं, क्या कोई फेक चीजें नहीं है। तो वो मुझे बहुत पसंद आई। और मैं उत्सुक हूँ, जैसे आपने बताया कि आपके पापा को काफी चीजें, लाइक ऑलमोस्ट 3 इयर्स आपने बोला अभी, राइट, आईसीयू में थे। और उस टाइम पे जी जो फाइनेंशियल चैलेंजेस आपने जो बताया कि आपको आए, जो भी अलग अलग चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते गए, तो क्या आप उसको थोड़ा एग्जैजरेट करके, आप, मैं चाहता हूं कि, मैं बहुत उत्सुक हूं, मतलब और क्या क्या चीजें ऐसी हुई आपके जीवन में जिसमें प्रभु की कृपा से आप उसके बाहर निकले, आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरे डैड एक्सपायर हुए थे, तो हम्म। उस टाइम पे मैं घर में बड़ी हूँ, तो मतलब मेरे दो भाई, मैं एक बहन एक भाई है, तो वो छोटे हैं। तो उनका क्या है कि वो कुछ भी चीज होती है तो वो मुझसे आकर पहले पूछते हैं, और ये मतलब बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है, पर हाँ वो पूछते हैं, वो जो रिस्पेक्ट वो देते हैं, आई थिंक मतलब वो ज्यादा ही देते हैं, मैं डिजर्व तो कम भी करती हूँ उससे थोड़ी, क्योंकि मुझे लगता मैंने शायद उतना नहीं करा होगा उनके लिए। तो मेरी उस टाइम पे ये कोशिश थी कि ठीक है अभी मेरे डैड नहीं है, और मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि इनकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट ना पड़े या कम पड़े। मैं ये पेरेंट्स की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। आई I मीन मेरी लाइफ में भी अभी जो सिचुएशन है, आई नो द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है कि अभी आप, मैं जिन चीजों से एक्सपोज नहीं हुई होंगी पहले, जिस तरीके के लोगों के मैंने रिएक्शन नहीं झेले होंगे, वो अब देखे हैं मैंने इन सालों में। तो उन चीजों को लेकर के मुझे ये था कि ठीक है, काफी सारा पेपर वर्क पेंडिंग था, क्योंकि 3 साल तक हम ऐसे हॉस्पिटल के ही चक्कर काट रहे थे, सुबह और शाम। हम कितनी बार ऐसा था कि हम हॉस्पिटल में ही, मैं और मेरी मॉम
वहीं नीचे सो जाते थे कि हम नहीं जाएंगे जब तक मेरे पापा को होश नहीं आएगा। उन्हें 3 दिन 4 दिन तक होश नहीं आता था और उन्हें डेट्स भी याद नहीं रहती थी। तो हम लोग उस चीज में इतना ज्यादा फंस चुके थे, इतना ज्यादा फंस चुके थे कि उस समय हम या तो अस्पताल के बाहर रहते थे या कभी कभी भगवान के आगे बस हाथ जोड़ते थे। बट फिर चीजें सही नहीं हुई। तो जब 3 साल तक ऐसा हुआ तो हमें लगने लग गया कि अब इस पॉइंट पे आकर के या तो हम ये मांग सकते थे भगवान से कि हम उनको जिंदगी दे दो, या हम ये कह सकते थे कि हमसे ज्यादा शायद वो परेशान थे इस सिचुएशन में, तो आप उनको पीस दे दो। तो या मतलब समझ हमेशा आपके पास चॉइस होती है कि या तो आप अपने लिए अच्छा सोच सकते हो या आप सारे चीजों को देख समझ करके और उसके हिसाब से। तो हम लोगों ने फिर उसके पहले तो इंसान है ना बचाना ही चाहता है और वो आखिरी सांस तक बचाना चाहता है। पहले क्या, मुझे तो अगर आज भी कोई बोले कि हाँ ठीक है ये पॉसिबल है कि मेरे डैड वापस आ सकते हैं, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी। मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, राइट। ठीक है। लेकिन उस पॉइंट पे जो वो बीमार थे, जो वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोगों ने फिर आगे सरेंडर कर दिया के लिए भी। पर हमें उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक इंसान को थोड़ी सी होप होती है, क्योंकि आप बिल्कुल जीरो जाके भी बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि वो सही हो जाते हैं। तो वो उस मिरेकल का शायद हम भी वेट कर रहे थे पर वो नहीं हुआ। तो उसके बाद काफी पेपर वर्क पेंडिंग था, काफी ज्यादा हॉस्पिटल के डेथ हो गए थे। एंड मुझे ऐसा था कि हमारे जो रिलेटिव्स बिल्कुल क्लोज नोन थे जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हमें एटलीस्ट सपोर्ट करेंगे, तो वो बिल्कुल एंटी थे। वो अपने जोन में थे। उनको they were expecting some financial gains from whatever we are having at that point of time। मतलब कि अभी हमारे पास जो बचा हुआ था उसे भी खत्म होने की सिचुएशन करने में थे वो लोग। तो वो चीजों को लेकर के मुझे लगा कि नहीं, अब थोड़े हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे अभी। अब ये एक पॉइंट है, आपको बहुत इजी और सॉफ्ट मैनर में आप किसी को बात समझाओगे तो उसको नहीं समझ में आएगी। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं, अब चीजें थोड़ा इस हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। बट हाँ, कुछ अच्छे मेरे पापा के कलीग्स थे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। उन्होंने हमारा जैसे जो ड्यू पेंडिंग डेथ से हॉस्पिटल के या और भी ऐसी चीजें थी जो फाइनेंशियल टर्म्स पे सॉर्ट आउट होनी बहुत जरूरी थी। एंड लाइक मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ही वाज अ गजेटेड ऑफिसर। सो वहां पर काफी पेपर वर्क पेंडिंग था, तो उस चीज के लिए उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड आई वुड से कि दैट वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू मिरेकल। वो मेरे लिए मिरेकल ही था, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो काम भी हो पाएगा। क्योंकि आप समझ लीजिए, लाइक 3 साल तक अगर कोई इंसान बहुत बीमार रहे या बार बार बीमार होता रहे और वो कम ऑफिस जा पाए, कम काम कर पाए और उसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाए, तो उस पॉइंट पे आकर के पेपर वर्क इम्पैक्ट करता है। कहीं पर भी बैठे हो आपको इम्पैक्ट करता है। बट उन्होंने लाइक कोई भी जो मिसिंग नोड्स होंगे उस पेपर वर्क के लिए जिनकी भी जरूरत होगी, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया और फिर वो चीजें सॉर्ट आउट हुई। तो एक वो चीजें धीरे धीरे क्लियर हुई। फिर उसके बाद में कुछ चीजें थी जो कि पेंडिंग थे, समथिंग लाइक लीगल पेपर्स भी आपको देखने होते हैं ऐसे केसेस में, और आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ता है आगे चल के। तो वो सारे काम भी करवाने थे। और क्योंकि हमने वो काम पहले तो कभी करवाने की, ऑल्दो माय डैड वाज आल्सो वेरी क्वालिफाइड एलएलबी, तो सो अबव दैट, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उन चीजों से फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन आप फेमिलियर होना और उनको करवाना, वो दोनों बहुत अलग चीजें होती है। बहुत फर्क है। जी, बहुत गैप होते हैं। तो वो गैप बहुत स्मूथली फिल हुए एक्चुअली। मतलब अगर हम किसी पेपर वर्क के लिए जा रहे हैं तो या तो हमें किसी का सपोर्ट मिल जाता था या हम वहां पहुंचते थे तो हमारे पहुंचने से पहले ही वो हुआ रखा होता था और वो हमें पकड़ा देते थे। तो हम सोचते थे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम ये काम के लिए जा रहे हैं, ये काम कैसे हो रहा है। लाइक 10-15 दिन के बाद कुछ जैसे एक डेथ सर्टिफिकेट की भी जरूरत थी हमें, तो मैं और मेरी सिस्टर लेने के लिए गए और मैं और मेरे मतलब मेरी मदर और मेरा भाई घर पे थे। तो वो हमें टाइमली चाहिए था और हमें ऑफिस में भी सबमिट करना था, उसी पे सब कुछ डिपेंडेंट थी बाकी की चीजें। तो हम लोगों को अभी टेंशन हो गई थी कि हमने तो बनने भी नहीं दिया, तो हमें कैसे मिलेगा ये। और हमारे ऐसे कोई जो एक होता है प्रोसेस, तो ऑटोमेटेड होता है वैसे इंटरनली, लेकिन करते नहीं है ना लोग। दे एक्सपेक्ट कि आप आओगे, आप एप्लीकेशन डालोगे। आइडियली
होना यही चाहिए सिस्टम में कि जी। ऐसी कंडीशन ऑटोमेटेड होना चाहिए ताकि अ, जो भी ऐसे कंडीशन में फैमिलीज हैं उनके लिए इजी हो जाए चीजें। राइट। लेकिन ऐसा है, मतलब इंटरनली है, लेकिन पीपल आर नॉट एट ऑल क्लोज टू इट। वो सोचते हैं कि आएंगे जब अपना कराते रहेंगे, तो वैसा रहता है। तो अभी उस टाइम हम लोग गए ऑफिस, हमने तो अप्लाई भी नहीं किया था, तो हमें मिल गया वो। हमें जाते ही मिल गया, हमने बोला हमें अप्लाई करना है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें 2-3 दिन बाद या 10 दिन बाद राइट। देंगे वो। तो और वो हमें जाते ही मिल गया। तो हमें जब जाते ही मिल गया तो हमारे लिए वो ऐसा था कि किसी ने हमारे लिए पहले ही करवा के रखा था। यहाँ पे एक चीज और लोग यहाँ पे एक चीज है, देखो, ये बहुत दुख हुआ सुन के कि आपके पापा, मगर कहते हैं ना कि नियति को कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, मतलब एक दिन हमने भी जाना है, मगर बिल्कुल प्रभु की शरण में जो रहता है, एक वही एक लास्ट रिलेशन है। हमारे प्यारे भी जाएंगे, कोई साथ नहीं रहेगा। तो जी मगर ईश्वर की कृपा ऐसी है ना कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से, देखो वे खुद नहीं आ सकते, तो वो किसी रूप में या किसी के माध्यम से आपके काम कैसे, जैसे आपने एक एक, देखो, आपके पापा के जाने के बाद, उसके बाद जो चैलेंजेस आपने आनी थी, वो काफी इजीली, मतलब कहते हैं ना कि भाई होता है। अभी मेन व्यक्ति घर का अगर चला जाए, जिसके कंधे पर सारी चीजें हो और वही सब अपनी जिम्मेदारियां निभाता हो, और सडनली अगर उन्हें लाइक जाना पड़े, उसके बाद जो फैमिली पे बीतती है ना, मैंने मैंने खुद ने देखा है। तो उसके बाद जो चीजें होती हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं, वापस वो दिनचर्या नॉर्मल होते होते काफी साल निकल जाते हैं। तो वो जी चीजें, जो चैलेंजेस आपको बड़ी बड़ी आनी थी, उसमें लोग कहीं ना कहीं से आपके काम होते गए, आपको पता भी नहीं चला। समझ रहे हो? तो ये एक ऐसे इंसिडेंट्स है जहां पे प्रभु अपनी उपस्थिति कैसे अनुभव कराते हैं, ये किसी ना किसी के माध्यम, हम कहते हैं ना कि कई बार, अरे वो इंसान आ गया, वो तो हमारे लिए भगवान जैसा हो गया, कहते हैं ना। जी मैं बिल्कुल भगवान जैसे ही थे राइट। जिन्होंने मदद करी। मैं तो अब अगर आज भी उनमें से कोई भी लोग मिले तो मेरे लिए आज भी वही सेम रिगार्ड है, क्योंकि अम, हर इंसान के अंदर भगवान होते हैं। ये मूर्ति के अंदर तो हम मान लेते हैं, तो जब पत्थर में हो सकता है तो भगवान कण कण में है। तो बस आप उन्हें जी अगर सच्चे भाव से स्मरण करेंगे ना, प्रभु मैं तकलीफ में हूँ, बाकी आपको सब पता है कि मुझे कैसे बाहर निकालना है, वे ऐसी घटना रच देंगे ना कि आपके आपके सोच से परे हैं वो सारी चीजें। कई बार जी देखिए, यही मैंने वही चीज आपसे मैंने कही, आपकी जो भक्ति है ना बहुत ही ऑनेस्ट है। जैसे आप भक्ति करते थे, एक समय ऐसा था जहां पे लोग आपका मजाक भी उड़ाते थे। समझ रहे हो? एक मजाक भी उड़ाया लोगों ने कि भाई ये क्या कर रहे हैं तुम, क्यों भाई, जरूरी है कि भाई भक्ति करे तो मांगना जरूरी है? नहीं, निस्वार्थ भक्ति भी तो होती है। बाकी तो प्रभु सब जानते हैं मुझे क्या चाहिए। समझ रहे हो? महसूस करके मांगने के लिए जाती हूँ। तो और अभी अभी सिचुएशन ये है कि आप इंडिया के बाहर है, दूसरे देश में है, मगर प्रभु की उपस्थिति, मतलब आप उनको अपने हर कदम पर साथ रख रहे हो, छोटी से छोटी चीज में साथ रख रहे हो। मतलब अभी एक विश्वास बंधा है कि नहीं, वे है, वो है, वो मेरे गार्डियन है, मेरे गुरु है, मेरे पिता है, जो भी है मेरे सर पर उनका हाथ है, वे कुछ गलत नहीं होने देंगे। बस वो विश्वास आपका बनाए रखना, और प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपका विश्वास और बढ़े। एक वैसा रक्षा कवच आपके ऊपर है उनका, तो अब वो आपको दुनिया की सारी नेगेटिव वाइब से बचा कर रखेंगे। तो और भी कोई इसके सिवा अनुभूतियां हैं तो प्लीज शेयर करिए। इसके बाद मतलब जैसे कि कुछ है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ सुपर नेचुरल थिंग्स एक्सपीरियंस करते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे पहले दूसरी सिटी में रहती थी, अभी मैंने सिटी 6-8 महीने सिटी चेंज करे हुए। तो वहां पर क्या हुआ, मैंने सुनी नहीं थी लोगों से बात। मतलब आप जब तक लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते आपको जगह के बारे में पता नहीं होता, और इतनी दूर से आऊंगी तो कैसे पता होगा। मतलब आप बस घर देखोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप सोचोगे कि ठीक है यहीं रहना है, अच्छा लग रहा है, सब कुछ तो है। तो मैंने वहां पर ऐसे ले लिया। और मैंने आपको बताया कि शुरू में मैं आई थी तो मैं थोड़ा एंटी भी थी कि मैं तो नहीं आपको साथ लेके जा रही हूँ। और मेरे मन में थी, हालांकि जैसे एक सेइंग है ना, 1 और 1 11 होते हैं, तो आप ये समझ लो मैंने तो अपना 0 कर दिया था। बट वो एक जो था भगवान का, वो साथ ही था, क्योंकि मैं अपने डैड की वो दी हुई बुक साथ लाई थी, तो वो तो 1 था ना, मैं वहां पे 0 नहीं था। मुझे ऐसा कहना चाहिए, जो चीज मैंने बाद में समझी, मतलब उस समय समझी, उस समय तो मैं इसमें थी कि आपने सुना नहीं और ये चीजें ऐसी हुई, तो मैं अब आप यहाँ पे रहो तो, और मैं तो जा रही हूँ। तो मैंने मतलब ऐसे बिल्कुल उनसे ये चीज बोली थी जब मेरा वीजा इशू हुआ था, क्योंकि मेरा वीजा इशू होने में भी पहले एक बार कुछ हर्डल आया। ओके। फिर मुझे 15
गया। लेकिन उसके बाद भी मेरे को नहीं समझ में आया कि अच्छा ठीक है, ये तो कुछ भगवान की दया से जल्दी हो गया। हालांकि मेरे डैड तो हमेशा कहते थे कि बेटा जो भी प्रभु करवाते हैं बिल्कुल सोच समझ के करवाते हैं, अपने आप सही होता है। और मुझे वो बात याद भी आती थी, ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं आती, क्योंकि मैंने बचपन से ही उनसे इसी तरह से सुना है, चाहे कुछ भी काम करते वक्त भी। इवन जब वो मुझे ड्राइविंग सिखा रहे होते थे, कार ड्राइविंग, तब भी वो मुझे कहते थे कि हम हमेशा उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि आप ही चलाओ हमारी व्हीकल। और मुझे टचवुड ये कहना नहीं चाहिए, कभी भी मेरे डैड के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, चाहे रोड्स खराब हो, गाड़ी खराब हो गई हो, हम हमेशा सेफली पहुंचे हैं। और नॉट फॉर द शॉर्ट जर्नीज, मतलब 8-8 10-10 घंटे उन्होंने ड्राइव किया है, 12 घंटे कॉन्टिन्यूसली ड्राइव किया है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं उतना अच्छा करूं, बट आई जस्ट डोंट नो कि कभी हो पाएगा कि नहीं। तो अब वो भगवान की मर्जी। मैंने मतलब अभी ये सरेंडर कर दिया। लाइक लास्ट टाइम भी मैंने आपको लास्ट ईयर मेल किया था एक, ये मेरा पेपर वर्क काफी अच्छा हो गया था, तो मैं चाहती थी कि मैं खुश थी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको मेल लिखती हूँ एंड इट विल मोटिवेट अदर्स ऑल्सो कि हाँ ठीक है। क्योंकि एक होता है कि अभी एक एक काउंट जब भरता है, जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो मतलब अगर आप नया एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो लोगों को वो मोटिवेट करेगा, जैसे मैं हुई। तो वही चीज थी कि मैं बहुत खुश थी और मैं शेयर करना चाहती थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि वो शायद आपने मेल पढ़ा नहीं होगा, और मुझे मेरा भी वो काम थोड़ा सा रुक गया। तो मुझे लगा कि ये तो हुआ नहीं, अब कैसे चलेगा काम। तो उस टाइम पर वो चीज आगे बढ़ी बाद में, और अच्छी तरीके से। और मतलब आज फिर दोबारा मेरे मन में कल परसों फिर से आया कि चलो मैं एक बार और आपको अचानक देखते देखते आया कि यार कुछ तो किसी को कभी देखेगा कोई, तो शायद किसी को ऐसी लगे कि इसकी प्रॉब्लम शायद मेरे से कम है, हो सकता है मेरे से ज्यादा परेशान लोग हो, बट चलो कोई रास्ता मुझे नजर आ जाए आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार और आपको मैसेज करके देखती हूँ। आगे भगवान की मर्जी, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। मतलब फेस वैल्यू या वीडियो या इन सब चीजों से मतलब मेरे को चीज से कोई नहीं है। मतलब जैसे कि एक होता है ना कि हाँ मतलब कुछ लोगों के मन में होता है, नहीं अच्छी बात है, मन में सब रखना चाहिए कि आगे बढ़ना, और मजा मजा आता है लोगों को, दैट इज गुड। लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने सरेंडर कर दिया उस चीज के लिए भी। तो मैसेज करा, मैंने कहा ठीक है, आएगा तो भी बढ़िया है, नहीं आएगा तो भी आपकी मर्जी है। दोनों ही केस में आप ओनरशिप ले रहे हो, मैं तो दूर हूँ बस। मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। तो उस घर में जो मैं रहती थी, वहां पर मैंने एक दिन रात को ना अजीब सा कुछ एक्सपीरियंस किया। उस घर के अंदर मुझे रात में लगा कि ये मेरा वहम है, शायद मैंने एक दिन इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट ये उसी टाइम हुआ वो जो मैं 41 डेज का संकल्प लिया था। मतलब ये आप कह लो चाहे टेस्ट था क्या था, मैं नहीं कह सकती इस पे कुछ, कोई कमेंट नहीं कर सकती। या ये कह लो कि एक अगर मैं इसे साइंटिफिक मैनर में समझाने की कोशिश करूंगी, तो आप ये समझ लो ये एक रिपल्सिव फोर्स हो सकता है उस एरिया का। क्योंकि जब भी आप कुछ करना चाहते हो, तो वहां पे कोई भी चीज अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है, तो वो इतनी इजीली नहीं जाएगी। हर चीज में आप मतलब ये साइंटिफिकली मैं इसे सिर्फ ऐसे ही एक्सप्लेन कर जी। और इसको और भी तरीके एक्सप्लेन करने के मतलब वो शायद लोग खुद ही समझते होंगे। लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा, पहले मैंने एक दिन इग्नोर किया, दूसरे दिन भी मैंने इग्नोर किया, लेकिन तीसरा दिन मुझे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ, तो मुझे लगा कि ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, या अब इग्नोर नहीं करा जा सकता। तो मैंने उस दिन क्या किया, रात में अपना मैंने जो संकल्प लिया था, तो वो संकल्प लिया था 41 डेज का, और सेम टाइम पे पढ़ने का, सो दैट साइकिल ब्रेक ना हो। मतलब 24 आवर्स का जो लॉकिंग पीरियड ऐसा समझ लो आप क्रिएट करते हैं हम लोग पॉजिटिव वाइब के लिए, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने उसको 12 आवर्स में डिवाइड कर दिया 24 की जगह। मुझे लगा कि अभी चीजें थोड़ी अलग चल रही हैं जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। उसके बाद भी मुझे लगा कि अभी इट्स नॉट दैट लाइक उतना इम्प्रूव नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद मेरी अपनी एनर्जी और मैं उन चीजों को कैसे समझ रही हूँ क्या है मुझे नहीं पता। पर उस टाइम पे फिर मैंने क्या करा कि मैंने पूरी रात हनुमान चालीसा चला कर ही रख दी। दो रात मैंने ऐसा किया हुआ, और एंड देन 2 रात भी ऐसा हुआ और दिन में भी ऐसा ही करके छोड़ दिया मैंने। क्योंकि दिन में भी मैंने सोचा कि दिन और रात मुझे समझ में आता है, पर मुझे नहीं पता कि बाकी चीजें कैसे होती हैं, मैं नहीं जानती। तो मैंने कहा और अगर मैं ये सब
कुछ भी किसी से कहूंगी तो लोग कितना समझेंगे इस चीज को, और मुझे खुद भी, मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं क्या बोलूँ। पर मुझे क्योंकि ये पता था कि ये हनुमान चालीसा का मतलब क्या है, पर संकल्प लेने से पहले उसका मतलब समझा था। तो उसकी वजह से मैं जानती थी कि ठीक है, ये एक अल्टीमेट, आप समझ लो क्या, सुरक्षा कवच कहते हैं जिसे, कि ये वैसे है। तो अब जो है, और क्योंकि फेथ एक हो गया था उतने टाइम में, तो मैंने कहा, अब ये इसी से ही मुझे मिलेगा जो भी मिलेगा, अभी मुझे इधर उधर नहीं होना है। तो उस पॉइंट पे जाके मैंने उसको दिन में भी चलाया और रात में भी चलाया। उसके बाद मैंने वहां पर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। तो दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ लाइक दिस जर्नी। और मतलब इस तरह के एक्सपीरियंस रोज ही कुछ ना कुछ होते ही हैं, चाहे वो आप अपने मतलब किसी भी तरह से देखो, अपने जॉब के लिए देखो, या मेरे को थोड़ा सोशल लाइफ में भी देखो। जैसे अभी कोई लोग होते हैं मेरे से कहते हैं कि मेरी मदद कर दो, तो मैं ना आराम से उनको बताने लग जाती हूँ कि ठीक है ऐसे कर लो। बट फिर थोड़े टाइम में मुझे रियलाइज होता है कि ये इंसान कुछ अलग तरह से बात कर रहा है और ये ठीक नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि मैं बोलती हूँ, मैंने कहा अब आप देख लो ये क्या हो रहा है, मेरे को तो ऐसा समझ में आ रहा है, मैं ऐसे पॉइंट आउट करूंगी तो मुझे पता नहीं मैं किसी के साथ गलत कर दूंगी क्या। और मुझे ऐसा लग रहा है अभी, ये आप ही जानो, मैंने तो इसकी मदद करने के लिए ऐसे राइट। बात करा था या इसको बोला था कुछ भी। तो फिर मैं देखती हूँ कि वो चीज है ना अपने आप ऐसे सॉर्ट आउट होती है चुटकियों में। तो मेरे को सोचना भी नहीं पड़ता, मतलब मुझे सिर्फ इतना ही आता है कि आप देख चल रहा उससे आपका जो भरोसा है ना, प्रभु आपके रास्ते ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं, आपका जो कहता है ना कि जो भाव है प्रभु के प्रति, मतलब आप हर एक चीज उनसे शेयर करते हो, तो वो मुझे बहुत प्यारा लगा। मतलब आप जर्मनी में होने के बावजूद भी वे आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब है। जी। हर चीज में वे उनकी, मतलब कहता है इनडायरेक्ट गाइडेंस आपके साथ है, कहता है ना उनकी हमें गाइडेंस। तो बहुत बहुत बहुत, मतलब आप आज, और क्षमा चाहता हूँ, कई बार होता जैसा आपने बताया कि ईमेल, मतलब हजारों ईमेल आते हैं, कई बार रिप्लाई करते करते बहुत महीने भी बीत जाते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, मगर आपने देखा कि जो अनुभव आप भेजना चाहते थे, पता नहीं, देखो इसमें भी प्रभु की इच्छा होगी कि आपने जी, बहुत बिल्कुल। एक्साइटेडली ईमेल भेजा था कि मैं मोटिवेट किसी को करूं अपने अनुभव से, मगर वो काम अधूरा रह गया। क्या पता प्रभु की इच्छा ये होगी कि आप फेस टू फेस आप खुद आके अनुभव शेयर करो, और वो बाद में वो काम पूरा भी हो गया था प्रभु की कृपा से। तो ये कहीं ना कहीं कहता है ना, भगवत गीता में भी कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये एक जी। बड़ा लाइफ लेसन है भगवत गीता से हम सीख सकते हैं। तो बहुत आज आपके अनुभव से काफी हमें भी मोटिवेशन मिला, और काफी दर्शकों को भी उम्मीद करता हूँ मोटिवेशन मिला होगा। कहीं ना कहीं आपका अनुभव कोई अपने अनुभव से लिंक करके उसे सोल्यूशन भी मिले होंगे, ताकि चैलेंजिंग सिचुएशन में हम प्रभु पर कैसे विश्वास करें, उन्हें कैसे अपने साथ रखें। तो बहुत 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 धन्यवाद आपका, और इन फ्यूचर भी ऐसी भी कोई भी अनुभूतियां होती है अगर आपको, प्लीज हमें कांटेक्ट करिएगा। वापस हम वीडियो कॉल में जुड़ेंगे, आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल, जैसे आपका अनुभव तो लोग देखेंगे, वैसे आपने कई भक्तों के अनुभव देखे हैं सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में, जैसे हमारी चैनल में, तो लोगों के अनुभव देखने के बाद आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब क्या प्रभाव पड़ा है? अ, जी, ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि सबसे मतलब कुछ मैं की पॉइंट्स में आपको 2-4 जी। बातें जी। बताऊंगी इसके लिए। सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये है कि अगर आप सिर्फ सुनते भी हो, अगर आप नहीं पढ़ सकते, तो अगर आप सिर्फ सुनोगे भी तो आपका जो डिप्रेशन या मेंटल पीस जो खत्म हो गई है, या आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो वो नजर आने लगेगा। ये ये एक इनिशियल स्टेज होती है। आई मीन हर चीज के लिए आप धीरे धीरे बढ़ते हो, एक दिन में आप बिल्कुल। सब कुछ नहीं। तो अगर कोई भी इंसान मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान है, मुझे लगता है, और उसे लगता है कि आज यहाँ रास्ता बंद हो गया है, अब कुछ नजर नहीं आ रहा, तो वो सिर्फ सुन भी लेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा एक कदम। और अगर आप एक कदम आगे बढ़ते हो तो उधर से फिर भगवान जी भी बढ़ते हैं, और वो शायद 4 कदम ही बढ़ते हैं। आप एक बढ़ रहे हो, वो 4 ही बढ़ेंगे। तो एक ये चीज है। दूसरी ये है कि क्योंकि अगर आप सुनते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं काम करते वक्त भी सुनती हूँ, क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ हनुमान जी के बारे में। ये भक्तों की मदद करते हैं, और लोगों जो भी पूजा करता है उनकी मदद करते हैं। एक एक बहुत छोटा सा नोट होता है कि
लोग बहुत दो तरीके से इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि बहुत सरल भक्ति होती है और एक संकल्प वाली होती है, तो वो उसको कहते हैं कि संकल्प वाली ना बहुत कठिन है। पर सच देखा जाए ना तो संकल्प वाली कठिन नहीं है, जो मैंने महसूस किया, क्योंकि 40 दिन है, आप नियम कर सकते हो, आप अपने आप को नियम में बांध सकते हो, आप 40 दिन तक उसे कैरी कर सकते हो। ये शायद छोटा बड़ा पीरियड लग सकता है आपको, लेकिन जब आप पूरा करोगे तो आपको लगेगा कि ये आसान है। पर हाँ, अगर आप इस चीज को लेके चलो कि हाँ, आपसे कोई गलती ना हो, आप मतलब अगर आप बाकी चीजों को देख के चलो कि ठीक है, सब चीजें सही से हो रही हैं और आप उन्हें नाराज नहीं करना चाहते, अगर आप ये चीज लेके चलोगे तो वो शायद ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो सारी जिंदगी भर का होगा। तो अगर मुझे भी शुरू में लगता था कि संकल्प लेना मुश्किल है शायद, तो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई काम नहीं हो रहा है, तो जो आपकी वीडियोस से मैंने देख के सुना और समझा, मतलब उससे पहले तो मैं संकल्प वाला कभी नहीं किया, तो मैं किसी को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने हिसाब से संकल्प जहां हो, किसी मंदिर नहीं भी जा सकते हो, अब भी आप संकल्प लेकर के ये कर सकते हो, और वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, क्योंकि उन संकल्प आप ले रहे हो अपने लिए, पूजा कर रहे हो अपने लिए, उन्हें इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, उन्हें सिर्फ ये है कि आपने उन्हें पुकारा है तो वो आ जाएंगे। बस ये इतनी अगर आप छोटी सी बात को समझ के, बहुत छोटी सी है लेकिन अपने आप में बड़ी है, तो बस अब इतनी सी बात को अगर आप समझ जाओगे तो शायद वो बैरियर जो है, जो आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी या कुछ, वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल 100% तो सच सच बात ये सब, तो ये ही चीजें थी जिनको मैंने रियलाइज किया आपके चैनल की स्टोरी सुन के, और फिर अपनी लाइफ में मैंने सोचा नहीं कि ये करूंगी, लेकिन ये हुआ अपने आप, मतलब मेरे माइंड में आया धीरे धीरे सुन के कि अच्छा, ये मेरी मम्मी भी करती है, इतने सारे लोग करते हैं, तो चलो मैं भी करती हूँ। और मतलब मैं इसको बिल्कुल नहीं कह सकती, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, उनकी संकल्प शक्ति बहुत अच्छी है, और मैं ये अभी भी ये नहीं कह सकती कि मतलब मैं प्रे की वो है, हो सकता है वो जो प्रे करती हूँ उसका इम्पैक्ट रहता है। तो एक ये चीज होती है, आप जब पूजा करते हो तो आपको एक चीज बताई जाती है कि आप जहाँ रह रहे हो, आपको सबके लिए रिगार्ड्स होल्ड करने चाहिए, आपको हमेशा, मतलब हम हनुमान जी से क्या ही सीख सकते हैं, उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो हमेशा सेवा में थे, श्री राम के बैकुंठ जाने तक उनकी सेवा में रहे, और अभी भी वो जागृत स्थिति में मौजूद है और सबकी सेवा में है। तो इससे ज्यादा डिवोशन और डेडिकेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दिस इज लाइक अ लर्निंग लाइफ लेसन। यस, यस, दैट यू कैन टेक। मैंने अपने पिछले सेशन में ही कहा था कि हम हनुमान जी की पूजा भक्ति तो करिए, पर पैरेलल उनके जीवन चरित्र को भी जानिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ। जैसे हम भगवत गीता से लाइफ लेसन लेते हैं, वैसे हम हनुमान जी के जीवन चरित्र, आप सुंदरकांड का पाठ करिए, बहुत कुछ जानने मिलेगा। मतलब आप छोटी छोटी चीज को अगर अपने, कहते हैं ना, 0.001% भी अगर आप अपनाएंगे ना, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बहुत सी चीजें हैं। तो वे सशरीर आज भी विचरण कर रहे हैं, चिर युवा है, पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, और सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। तो आप बस दिल से उनका नाम स्मरण करें, राम नाम का जाप करिए, वे बड़े ही दयालु हैं, वे तुरंत आपकी सहायता करने दौड़े चले आएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात कही, काफी लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला आज के इस सेशन में। और लास्ट क्वेश्चन, वन लाइन में हनुमान जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आंख बंद करते हैं तो पहली लाइन, मतलब हनुमान जी के बारे में क्या डिस्क्राइब करना चाहेंगे वन लाइन? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि वो अपने आप में इतने वास्ट हैं कि मतलब मेरे पास ऐसा कोई वन वर्ड है ही नहीं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं इस चीज के लिए आपसे माफी चाहती हूँ कि इसके लिए मैंने बहुत सोचा, क्योंकि मैं आपके सेशन तो देखती ही हूँ, मैंने बहुत सोचा कि मैं कुछ तो शायद बोलूंगी, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पाई, क्योंकि उसका रीजन है कि जब भी मैं देखती हूँ उनका, चाहे पूरी जीवन शैली देखिए आप, चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए, चाहे अष्टक पढ़िए, चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए, आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, आपको हमेशा अगर आप देखेंगे तो आपको एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी मिल जाएगी जो आपको किसी आपकी लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस का आंसर देती हुई नजर आएगी। तो फिर ऐसी जो एक मतलब भगवान की ऐसी पर्सनैलिटी को आप वन वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करोगे? बिल्कुल बहुत मुश्किल। बिल्कुल, हमारे पास वो कैलिबर है ही नहीं। जो बस एक ही चीज है कि भाई, एक चीज अगर हम
शॉर्ट में भी बताएं तो बस एक ही चीज बताना चाहेंगे, जब वे साथ है तो कोई बात की चिंता नहीं, बस इतने में हम जी इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारी कोई औकात नहीं है कि उन्हें हम लाइक, बस ये एक है कि हर भक्त के भाव अलग अलग हैं और हर हर एक भक्त की डेफिनेशन अलग अलग होती है, मतलब उन्हें डिस्क्राइब करने की, भाई प्रभु आपके लिए क्या है, तो कोई अलग अलग। तो मेरे अगर से आप कहोगे तो मेरे लिए वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है। उसका एक रीजन, क्योंकि वो उनकी खुद की एक लाइफ इंसिडेंट से आप देख सकते हो, मतलब उन्हें खुद भी ध्यान नहीं था कि वो पार करके सीता जी के पास जा सकते हैं, वो कैसे पार करेंगे। उस टाइम पर उन्हें याद दिलाया गया कि उनके अंदर किस लेवल की एनर्जी है, किस लेवल की पावर है। तो वो उनका रिकॉलिंग फेज था, और उसके बाद उन्होंने हर चीज के लिए श्री राम का पूरे युद्ध से लेके बिल्कुल आखिर तक हमेशा साथ दिया। जब भी मुझे, मैं उस चीज को हमेशा, मतलब वो एक बहुत इंस्पायरिंग चीज है, और उस इंसिडेंट्स को मैं हमेशा ऐसे अपनी लाइफ में यूज करती हूँ कि जब मुझे लगता है कि कोई ऑब्स्टेकल है मेरे सामने खड़ा है और मुझे लगता है कि ये मुझसे बहुत बड़ा है, तो मुझे लगता है, तो मैं बस एक प्रे करती हूँ बस हनुमान जी से हमेशा, कि आपने उस समय भगवान राम का साथ दिया था। तो अभी जो है ये प्रॉब्लम मुझे अपने से बड़ी लग रही है। राइट। आप अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर हो, मुझे थोड़ी सी ऐसे दो कि ये सॉर्ट आउट हो जाए, तो बस इसीलिए मैंने बोला आपको कि फिर मैं यही बोलूंगी कि अल्टीमेट पावर, उस वजह से। वो कहते हैं ना, तो बस जामन जी ने एक लाइन कही थी, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे ना हो सके, और ये तो राम काज है। तो जी वो उन्होंने जो पावर रियलाइज की थी, और राम काज के लिए वे कभी भी पीछे नहीं हटते। इसलिए मैं सभी दर्शकों को, भक्तों को वही बोलता हूँ, राम नाम का स्मरण करते रहो। हनुमान जी का आप भले सेकंड ऑप्शन हनुमान चालीसा का पाठ करो, मगर सबसे पहला प्रेफरेंस उनका पाठ करने के पहले आप राम नाम की धुन करो, राम नाम का स्मरण करो, राम नाम का ध्यान करो। वे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनको उनका नाम लेने से ज्यादा अगर आप राम नाम का स्मरण जितना करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे आप पर। तो बहुत बहुत अच्छा सत्संग रहा। एक आज का सत्संग थोड़ा अलग था। एक कहते हैं ना कि लाइक एक निर्दोष भक्त होता है, एक सच और एक ट्रांसपेरेंट भक्त होता है। देखिए, मैंने आपकी भक्ति मुझे एकदम अलग लगी, मगर बहुत ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं कहीं लोग, मतलब कहते हैं ना कि काफी इंसिडेंट आपने जिस प्रकार शेयर किए हैं, और आपका जो स्वभाव, मैंने काफी चीजें एनालाइज की जो इजीली प्रभु को लिंक हम कर सकते हैं, एक चित्त हो सकते हैं। कहता है ना कि बहुत 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 इंस्पिरेशनल है आपका अनुभव। प्रभु ऐसे ही आपको स्ट्रेंथ दे, आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, यही प्रार्थना है। और ऐसे ही आप हनुमान जी के नाम का, राम जी के नाम का प्रचार करते रहें। और इन फ्यूचर भी कोई भी अनुभव हो तो प्लीज हमें कांटेक्ट करिए, हम जरूर आपके अनुभव वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। और वीडियो, थैंक यू सो वंस अगेन आपको भी थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा लगाते हैं और हनुमान जी के जी नाम का जयकारा लगाकर ही वीडियो को एंड करते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं, सारे दर्शक जो भी जहां भी इस वीडियो को देख रहा है जुड़ सकता है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। जय आपका बहुत 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 धन्यवाद वंस अगेन अपना अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।